हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिश्रा क्लासेस। आज मैं आराध्या मिश्रा आपके लिए फिर से एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है 12th वालों के लिए, तो जिसका नाम है मानव जीनोम परियोजना। हालांकि इसके बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ सुन के रखा होगा, तो चलिए इसी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी मैं आपको बताती हूँ। तो मानव जीनोम परियोजना जो है, इसके बारे में कुछ बातें इस प्रकार हैं। यह यूएम डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी व नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ द्वारा प्रायोजित एक अंतर्राष्ट्रीय परियोजना थी। इसमें अनेक देशों के वैज्ञानिकों ने मिलकर कार्य किया। यह एक दीर्घावधि परियोजना थी। यह सन 1990 में प्रारंभ हुई व 2003 में पूरी हुई, अर्थात पूरे 13 साल इसको लग गए। इस कार्य को अगर पुस्तक के रूप में प्रस्तुत किया जाए तो इसके लिए एक हजार पृष्ठ वाली 3300 यानी कि 3300 पुस्तकों की आवश्यकता होगी, जिसके हर पेज पर 1000 अक्षर अर्थात 1000 अक्षर जो कि क्षारक युग्म होते हैं। इससे प्राप्त विशाल आंकड़ों के संग्रह, पुनर्प्राप्ति व विश्लेषण हेतु हाई स्पीड कंप्यूटरों की आवश्यकता पड़ी। इन्हीं कारणों से मानव जीनोम परियोजना को महापरियोजना कहा गया। अब इसी प्रकार हम लोग कुछ इसकी जो अनुप्रयोग हैं हम उन पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो इसके जो अनुप्रयोग हैं वो कुछ इस प्रकार रहेंगे। मानव जीन और उनके कार्यों की पहचान, ये सबसे महत्वपूर्ण जो मानव जीनोम परियोजना का अनुप्रयोग है वो यही है कि मानव जीन और उनके कार्यों की पहचान, रोगों का बेहतर निदान, कैंसर के विभिन्न रूपों से जुड़े उत्परिवर्तनों की पहचान। हालांकि जैसा कि आप सब लोग भी जानते ही हैं, कैंसर कितनी बड़ी बीमारी है, महाबीमारियों में से एक है, तो उसके निदान के लिए भी हम लोग इसका यूज़ करेंगे मानव परियोजना का, क्योंकि उसमें जो भी उत्परिवर्तन होते हैं उसको जानने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। पॉलीजेनिक विकारों को समझना, मनोरोग विकारों और आनुवंशिक आधार समझना, भविष्य को चुनौतियाँ। हालांकि जब हमने कोई इतनी बड़ी परियोजना की है तो ऑफकोर्स उससे कुछ तो हमें लॉस भी हो सकता है, मतलब आने वाली जो हमारी जनरेशन है उसको कुछ तो चुनौतियाँ भी मिलेंगी उससे, तो जो कि इस प्रकार होंगी। देखिए, जैसे कि अगर हमने सारा डेटा उसमें ही इकट्ठा करके रखा है तो हम उसमें कुछ इस टाइप से भी देंगे। जीनोमिक डेटा साझाकरण में गोपनीयता की चुनौतियाँ। जीनोमिक डेटा साझाकरण में गोपनीयता की चुनौतियाँ, ऑफकोर्स जब हम इसको सबको हमने इकट्ठा करके रखा है तो वो एक गोपनीयता है। अगर हम उसको सबको जब एक तरफ इकट्ठा करके रखेंगे, सपोज दैट अगर कभी कुछ होता है तो जो भी हमारी गोपनीयता है वो सबको पता चल सकती है। इसलिए ये एक चुनौती रहेगी हमारे आने वाले जनरेशन के लिए। डेटा साझाकरण में अंतर संचालनीयता की चुनौतियाँ, डेटा विश्लेषण की चुनौतियाँ, नैतिक और सामाजिक चुनौतियाँ। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक रहा है और जो हमारी अभी यूपी बोर्ड की एग्जामिनेशन है 12th क्लास की, उसके हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करूँगी कि आप लोग को समझ में आया होगा और आप इस वीडियो को प्लीज़ जाने से पहले, एग्ज़ाम देने से पहले एक बार ज़रूर देख लें, बिकॉज ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैंने अभी तक के क्वेश्चंस देखे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। और इसको अगर नॉर्मली अगर आप देख भी रहे हैं, ये जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट नज़रिए से देखें तो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। तो आप सभी लोग इसे ज़रूर देखें, समझें। जो भी आपको कोई भी डाउट हो तो भी बहुत टाइम है आपको एग्ज़ाम देने से जाने से पहले, तो आप प्लीज़ मुझे एक बार मैसेज कर दीजिए, कमेंट करिएगा कि मैम मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, जो भी आपको इशू है तो आप मुझे बताइएगा। मैं आपके डाउट को पूर्ण रूपेण क्लियर करने की चेष्टा करती हूँ। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही देंगे, है ना। सब्सक्राइबर हमारे बहुत डाउन है, तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दें, सब्सक्राइबर बढ़वाएं।